हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष मास्टर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। 2021-22 के जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं उसके बारे में। तो ये वन लाइनर है, किसी के पेज से लिया था मैंने। तो बात करेंगे भारत ने अंडर 19 में, ठीक है, भारत ने अंडर 19 में एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता था। ठीक है, तो किसे हराकर जीता था? श्रीलंका को हराकर जीता था। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? तो वो बना है केरल उच्च न्यायालय। देखिए, केरल से रिलेटेड जो है कितने करंट अफेयर बनते हैं, काफ़ी बनते हैं, तो उसे आप याद रखना। उसके बाद है, कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो वो बन गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मिलन का आयोजन किया जाएगा विशाखापट्टनम में, जो हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कहाँ पे? हैदराबाद में। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो क्या केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। कहाँ किया? हैदराबाद में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की थी? तो जनरल बिपिन रावत की। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है, उससे रिलेटेड और देखते हैं। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की? तो 26 जनवरी को। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। 26 जनवरी को 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर। कब से? 9 जनवरी 2022 से। ठीक है, जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो ये किया गया पीरे ओलिवियर गोरिचस को। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो कोच्चि ऐसा शहर बन गया है जो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ठीक हो गया। उसके बाद 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो एस सोमनाथ को। ठीक है, एस सोमनाथ को नियुक्त किया था। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? ये है तमिलनाडु से, आप सभी को पता है। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर कहाँ है? ये है आपका राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो ये किया गया है केरल के कुंबलंगी को। ठीक है, केरल के कुंबलंगी गांव को जो है भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो वो किया है फिलीपींस ने। ठीक है, किस मिसाइल के? ब्रह्मोस मिसाइल की। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। ठीक है, जिनकी जो है 17 जनवरी 2022 को जो है डेथ हो चुकी थी। ठीक है, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का कल का खिताब जीता है? तो किसने जीता था? लक्ष्य सेन ने, आपको याद होगा। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार भारत में कितने लोगों को मिला है? वो मिला है अभी कितना? 25 लोगों को। ये आपको याद रखना है, उसमें से एक लक्ष्य सेन भी हैं जो बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है रॉबर्ट लेवांडो टस्की को। ठीक है, 2021 के लिए। जनवरी 2022 में किस दिन ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की थी?
तो की थी मॉरिशस ने। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम पे एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की गई थी। कहाँ पे? मॉरिशस में। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में कह रहा है। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ठीक है, और जापान की जो क्या नाम है उनका, शिबो आबे, उनको जो है क्या मिला है? सुभाष चंद्र पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की पहली यूएनडीपी भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन, यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी? तो कौन बनी थी? प्राजक्ता कोली बनी थी। कौन? भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो की है लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? यूपी में। उसके बाद नेक्स्ट है 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? शिबे आबे को। देखिए अभी मैंने बताया था वही है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया था? स्मृति मंडाना को। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा केरल में। पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया? 4 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें से उत्तराखंड के बिपिन रावत जो है उनको भी मिला था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बड़े एटलस को लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? केरल में। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T×2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो है जनवरी 2022 में T×2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, मल्टीप्लाई। आपके बाद इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? तो एशले बार्टी ने जीता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला सिंगल वर्ग का खिताब। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? नरेंद्र मोदी ने की, जो भारत में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो चिंता को, एग्जाइटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? सेबी ने किया है। ठीक है, सेबी ने क्या किया है? तो सेबी ने जो है 19 जनवरी 2022 को सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सेबी ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 23 से 28 जनवरी तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ये है सीमा सुरक्षा बल से। ठीक है, एसएसबी से संबंधित है। 1962 में एसएसबी की स्थापना होती है। आईटीबीपी की स्थापना भी 1962 में होती है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन सी शीर्ष पर है? तो वो है नोआमी ओसाका। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी? इंदु मल्होत्रा की समिति में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, क्या पता पूछ भी सकता है, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। खादी और ग्रामो उद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वन वैन कहाँ लॉन्च की थी? भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वन कहाँ लॉन्च की थी? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो है KVIC ने, ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। कोपल टाइल क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, ठीक है, इससे भी आपको याद रखना है। कर्नाटक में क्या है आपका? कर्नाटक में भारत का पहला जो है खिलौना निर्माण क्लस्टर है। 25वें युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पौंडीचेरी में किया गया। यह आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102 देश कौन सा है? तो वो है एंटीगुआ और बारबुडा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन और है जिससे पिछली बार आया था, तो ऐसा कौन सा देश है जो पिछली इंग्लैंड की जो ब्रिटिश है उससे जो है अलग होगा, खुद का जो है उन्होंने एक देश जो है अलग घोषित किया था, तो उस पर जो है अब ब्रिटिश का अधिकार नहीं होगा। तो वो कौन सा है? बारबोडा सा, ठीक है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तीन जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है हैदराबाद में। सियामारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? वो बनी है होंडुरास की। निखिल में से कौन भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। एक क्वेश्चन और है, दो पूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो वो बनी है कौन? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं बता देता हूँ अभी। तो कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, ठीक है, आपको याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र के मामले में विश्व में कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है, ठीक है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है PR श्रीजेश ने। PR श्रीजेश ने क्या जीता है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार। तो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 2022 में के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो वो था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर। क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर जो है 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम है। कब मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस? वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। एक गणतंत्र दिवस की बात कर रहा है, ठीक है। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? भारत। फरवरी 2022 में किसने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्ति किया गया है? शांति श्री थुली पूड़ी को, ठीक है। 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? जयपुर में। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? तो ये गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर में है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। किसे? अटल टनल को, ठीक है। अटल टनल को किसे? अटल टनल को जो है 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा
10,000 फीट से ऊपर विश्व का सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। किसी शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, वो होगा आपका सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहाँ पे भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की करने की मंजूरी दी? किशनगंज में। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ था? तो यह था राजस्थान में। 15 फरवरी 2022 को किसने डॉकथॉन 2022 का आयोजन किया था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB इसने किया था। क्या किया था इसने? डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया था। ये आपको याद रखना है। कब किया था? 15 फरवरी 2022 को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। 50 करंट अफेयर के समथिंग हो चुके होंगे। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस तरह लगा आपको ये सेशन। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इसे सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलना मत।